नमस्कार प्यारे बच्चों, आज जो हम फाइलम पढ़ेंगे उसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। कौन सा फाइलम पढ़ेंगे? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है स्पाइनी स्किन। इट मीन्स इनके शरीर पर कैलकेरियस स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। कैलकेरियस यानी वो स्पाइन किसके बने होते हैं? कैल्शियम के बने हुए होते हैं। शरीर पर पेडिसिलेरियाई प्रेजेंट होते हैं जो क्या काम करते हैं? शरीर की सफाई करने का काम करते हैं। ठीक है। एंडोस्केलेटन की बात की जाए तो ये कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना हुआ होता है। ऑसिकल्स का मतलब प्लेट से, कंफ्यूज नहीं होना। और ये जो इकाइनोडर्मेट्स हैं ये बॉटम पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है। कहाँ पर होते हैं? बॉटम पर। ये स्लो मूविंग एनिमल्स होते हैं, यानी धीरे धीरे चलने वाले एनिमल होते हैं। बहुत तेज गति से ये नहीं चलते हैं। इनकी शेप की बात करें तो मेलन, हाँ मेलन जो सोच रहे हो वही, तरबूज के जैसे। और डिस लाइक, सिलेंड्रिकल और कुकुम्बर लाइक जैसी इनकी शेप होती है। डायग्राम मैं आपको दिखा दूंगी, अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। ये जो रेड कलर में लाइन लिखी हुई नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। एडल्ट में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है और ये सममिति प्रेजेंट होती है। क्या समझ में आया? यानी जो इकाइनोडर्मेट्स हैं उनकी लार्वल फॉर्म में तो बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जबकि एडल्ट फॉर्म में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जो कि सबसे डिफरेंट करेक्टर है इकाइनोडर्मेट्स का। बाकी और फाइलम है उनमें ऐसा नहीं होता, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। बाइलेटरल सिमेट्री किसे कहा जाता है, रेडियल सिमेट्री किसे कहा जाता है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं पहले। पीछे की वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। आगे देखो, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कैसे होते हैं? सिलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिलोमेट ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब हुआ कि इनके शरीर में सिलोम प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो सिलोम प्रेजेंट होती है वो कैसी होती है? ट्रू सिलोम होती है। वास्तविक गुहा यहाँ पर उपस्थित होती है। ठीक है। जो ट्रू सिलोम किसे कहा जाता है? लाइंड बाय मीजोडर्म, यानी जो ट्रू सिलोम उसे कहा जाता है जो सिलोम मीजोडर्म के द्वारा आश्रित होती है। ठीक है, उसको ट्रू सिलोम कहा जाता है और ट्रू सिलोम को एंटेरोसील भी कहा जाता है। ओके, पॉइंट क्लियर? आगे देखो, इनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है यानी शारीरिक संगठन है वो कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का, अंग तंत्र प्रकार का होता है। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 कोर की होते हैं, 3 जनन स्तर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 मिलेंगे, एक्टो, मीजो और एंडो। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा होता है? कंप्लीट होता है। कैसा होता है भैया? कंप्लीट होता है। तो देखो यहाँ पर जो इकाइनोडर्मेट्स हैं इनका मुख है वो प्रेजेंट होता है वेंट्रली और एनस प्रेजेंट होता है डोर्सली। मुख प्रेजेंट होता है अधर सतह पर और गुदा प्रेजेंट होती है पृष्ठभाग पर। क्लियर? आगे देखो, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन कैसा होता है इकाइनोडर्मेट्स में? देखो यहाँ पर बाइगिल्स कॉल्ड एज डर्मल ब्रेंकाई और पेपुली इन मोस्ट इकाइनोडर्मस। क्या समझ में आया? ज़्यादातर जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं उनमें रेस्पायरेशन की प्रोसेस किसके द्वारा होती है? गिल्स के द्वारा होती है और इसे डर्मल ब्रेंकाई कहा जाता है और इसे ही क्या कहा जाता है? पेपुली कहा जाता है। ठीक है। पेरिस्टोमियल गिल के द्वारा सी अर्चन में रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। क्लोएकल रेस्पायरेटरी ट्री के द्वारा रेस्पायरेशन की प्रोसेस सी कुकम्बर में होती है, जबकि ब्रेसी के द्वारा ब्रिटल स्टार में होती है। किसके द्वारा? ब्रेसी के द्वारा ब्रिटल स्टार में होती है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। आगे देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो ये ओपन टाइप यानी खुले प्रकार का होता है। नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो ये अल्प विकसित होता है। सिर व ब्रेन यहाँ पर क्या होते हैं? अनुपस्थित यानी absent होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर कैसा होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है। और एक्सक्रीशन यहाँ पर जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, शरीर की सामान्य सतह के द्वारा यहाँ पर उत्सर्जन की क्रिया होती है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अमोनिया होता है और जो ज़्यादातर जो वाटर में रहते हैं ना उनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया ही होता है। अब देखो,
सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टर देखो इकाइनोडर्मेट्स का। इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है तो उसका जो इम्पॉर्टेंट करेक्टर है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनता है वो यहीं से बनता है। देखो, इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जल सहवानी तंत्र पाया जाता है, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है एम्बुल क्रेल सिस्टम, ठीक है भाई। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इसको एम्बुल क्रेल सिस्टम भी कहा जाता है, दूसरा नाम है इसका। ये जो तंत्र है वो लोकोमोशन में, फूड कैप्चर में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रेस्पायरेशन से क्या होता है, संबंधित है। आगे देखिए डायग्राम, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम का है डायग्राम, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी आपको। नीचे की तरफ देखो एक बार। इस सिस्टम में वाटर की जो एंट्री होती है वो मैट्रीपोराइट प्लेट से होती है। कहाँ से होती है वाटर की एंट्री? मैट्रीपोराइट प्लेट से होती है। इस सिस्टम में पाया जाने वाला जो ट्यूब फिट यानी नाल पाद है वो लोकोमोशन में क्या करता है, मदद करता है। अब एक बार इस डायग्राम को एक नज़र मारो इधर देखो, ये इस तरीके से आपको डायग्राम नज़र आ रहा है। मैं पूरी डायग्राम की बात नहीं करूँगी, यहाँ पर मैट्रीपोराइट प्लेट के बारे में बात करूँगी। ये जो मैट्रीपोराइट प्लेट आपको नज़र आ रही है इसी के द्वारा वाटर की एंट्री होती है वेस्कुलर सिस्टम में, ठीक है। और ये जो ट्यूब फिट है ये वाले, ये क्या करते हैं भाई, ट्यूब फिट क्या करते हैं भाई, लोकोमोशन में मदद करते हैं। तो ये देख लो इस तरीके का डायग्राम होता है मैट्रीपोराइट। ये स्टोन कैनाल होती है, इन अंदर की जो आपको दिख रही है ये रिंग कैनाल होती है, इधर ये रेडियल कैनाल होती है, ये पोलन वेसिकल होते हैं, ये टिडमान बॉडी होती है। तो आपने ये डायग्राम तो पढ़ा ही होगा पुरानी क्लासेस में। अब देखो जो इकाइनोडर्मेट्स हैं उनके हैबिटेट की बात की जाए तो ये स्ट्रिक्टली क्या होते हैं, मैराइन होते हैं। क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। रिप्रोडक्शन यहाँ पर सेक्सुअल होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल, बाह्य निषेचन होता है यहाँ पर। और सेक्सेस आज सेपरेट होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। और डेवलपमेंट यहाँ पर इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष होता है तो लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होंगी या नहीं, यस या नो बोलो, हैं? अरे भाई प्रेजेंट होंगी। तो देखो कौन कौन सी लार्वल फॉर्म यहाँ पर आपको मिलेंगी, कौन कौन सी लार्वा देखने को मिलेंगे। देखो ऑरिकुलेरिया, इकाइनोप्ल्यूटस, डोलियोलेरिया, बीपिनेरिया, ओफियोफ्लूटस और प्ल्यूटस। और इसके अलावा पेंटाक्रिनोइड भी है। इतने सारे लार्वा आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, ऑरिकुलेरिया, इकाइनोप्ल्यूटस, डोलियोलेरिया, बीपिनेरिया, ओफियोफ्लूटस, प्ल्यूटस, पेंटाक्रिनोइड। आगे देखो क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, सारे नॉन कोडेट्स का हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो इसका भी पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट भी है। आगे देखो पहली जो क्लास है यहाँ पर ये है होलोथुरोइडिया। कौन सी क्लास है, होलोथुरोइडिया। इनकी सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूंगी, एक बार बस यहाँ पर अपन क्या करें इसके बारे में पढ़ लें। ये जो होलोथुरोइडिया इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार होता है, इनका जो बॉडी का जो शेप होता है वो बेलन के जैसा होता है। भुजाएं कैसी होती हैं, अरे कैसी होती हैं, यहाँ पर होती ही नहीं है, अनुपस्थित होती हैं, ठीक है। लार्वा का क्या नाम है, ओरिकुलेरिया है। और इसके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें, सी कुकुम्बर, इसको कुकुमेरिया कहा जाता है। एक सी कुकुम्बर होता है जिसको होलोथुरैया कहा जाता है। सी कुकुम्बर यानी समुद्री खीरा इनको बोला जाता है। डायग्राम दिखाती हूँ मैं अभी आपको, ये देखो ये सी कुकुम्बर है। तो आपको कहीं पर भी क्या कोई भुजा नज़र आ रही है, यहाँ पर नहीं। और इनकी आकृति कैसी नज़र आ रही है, अरे भाई सिलेंड्रिकल होती है ना, बेलनाकार जैसी आ रही है। तो ये है सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया। ये है होलोथुरैया, इसी को भी क्या कहा जाता है, सी कुकुम्बर कहा जाता है। इसमें भी आपको कोई भी भुजा नज़र नहीं आ रही और आकृति कैसी है, बेलनाकार है, ठीक है। अब जो अपनी दूसरी क्लास है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरी जो क्लास है वो इकाइनोइडिया है। कौन सी क्लास है, इकाइनोइडिया है। इसमें भी भुजा क्या होती है, एब्सेंट होती है। बॉडी कैसी होती है, बॉल लाइक यानी गेंदनुमा होती है। भाई इनकी आकृति बेलनाकार ना होकर के गेंद के जैसी होती है। इनके माउथ में मस्टिकेटिंग
अपरेटस प्रेजेंट होता है विथ 5 टीथ उपस्थित होते हैं, जिसे अरस्तु की लालटेन कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इनके मुख में क्या होता है, एक मस्टिकेटिंग अपरेटस 5 दांतों के साथ में उपस्थित होता है और उसी को अरस्तु की लालटेन कहा जाता है, अरिस्टोटल लैंटर्न कहा जाता है। ठीक है। लार्वा के बारे में हम बात करें तो इकाइनोप्ल्यूटस है। कौन सा लार्वा है, इकाइनोप्ल्यूटस। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इकिनस, और सामान्य भाषा में इसको सी अर्चन कहा जाता है। ठीक है। कौन सी क्लास थी भाई, कौन सी क्लास थी, इकाइनोइडिया क्लास थी। पहली कौन सी थी, होलोथुरोइडिया थी। ठीक है। अब इकिनस का डायग्राम भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये तो दिखाई दिया, कुकुमेरिया था, और ये भी दिखा दिया, होलोथुरैया था, और ये है इकिनस, जिसको सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, सी अर्चन कहा जाता है। ठीक है। कहीं पर भी कोई भुजा नज़र नहीं आ रही है, और आकृति कैसी, एक गेंद की जैसी है कि नहीं, है ना। आगे चलो। अगली जो क्लास है वो क्राइनोइडिया है। कौन सी है, क्राइनोडिया। और इनमें जो भुजाओं की संख्या है वो कितनी होती है, 5 से अधिक इसमें भुजा होती है। लार्वा कौन सा है, डोलियोलेरिया लार्वा है, और एग्जाम्पल इसका है एंटीडोन। एंटीडोन को सी लिली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सी लिली भी कहा जाता है। बड़ी खतरनाक होती है ये सी लिली। अब देखो इसका डायग्राम मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये रही। ठीक है। ये अलग अलग कलर की होती हैं भाई। जब काट जाते हैं ना, काफ़ी दर्द होता है, पेन होता है। मैंने एक क्लिप देखी थी इस सी लिली की, तो देखो इसमें बहुत सारी भुजा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, काफ़ी होती है, 5 से ज़्यादा होती हैं। और अगली जो क्लास है वो एस्ट्रोइडिया है। कौन सी क्लास है, एस्ट्रोइडिया है। और इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। लार्वा बीपिनेरिया, और एग्जाम्पल एस्ट्रियस, और इसको स्टार फिश भी कहा जाता है। स्टार फिश का तो सबको पता है ना, अरे पता है ना, स्टार फिश तारे जैसी होती है, और इसी वजह से इसमें भुजा कितनी होती हैं, 5 होती हैं। तारे जैसी नज़र आ रही हैं, भुजा कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एस्ट्रियस, और इसी को स्टार फिश कहा जाता है। अगली जो क्लास है वो ऑफ्यूरोइडिया है। कौन सी क्लास है, ऑफ्यूरोइडिया है, और इसमें भुजाओं की संख्या भी कितनी होती है, 5 होती है। लार्वा ऑफ्यूफ्लूटस है, एग्जाम्पल ऑफ्यूरा, और इसी को ब्रिटल स्टार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रिटल स्टार कहा जाता है। भुजाएं तो इसमें भी 5 होती हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। देखो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है ब्रिटल स्टार की, भुजा तो इसमें भी 5 होती हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस है। देखो ये स्टार फिश है, और ये क्या है, ब्रिटल स्टार है। ठीक है। तो यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। सारे एग्जाम्पल बता दिए, और सबके मैंने डायग्राम भी दिखा दिया आपको, है ना। ये मान के चल रही हूँ अच्छे से क्लियर हो रहे हैं आपके। क्लासिफिकेशन की फिर से चर्चा करेंगे एक बार फिर। देखो पहली क्लास कौन सी थी, होलोथुरोइडिया थी। आकृति इनकी कैसी थी, बेलनाकार थी, भुजाएं इसमें अनुपस्थित होती हैं। दूसरी क्लास यहाँ पर इकाइनोइडिया थी, भुजाएं यहाँ पर एब्सेंट थी। आकृति इनकी कैसी थी, गेंदनुमा थी। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो इकिनस सी अर्चन होता है। डायग्राम्स ये मैंने आपको बता दी। अगली क्लास है क्राइनोइडिया, भुजा कितनी होती हैं, 5 से अधिक होती है। और लार्वा डोलियोलेरिया था। एंटीडोन, इसको सी लिली भी कहा जाता है। और चौथी जो क्लास थी वो एस्ट्रोइडिया थी, भुजा इसमें भी 5 होती है। लार्वा बिपिनेरिया था, और एग्जाम्पल इसका है स्टार फिश। और अगली जो क्लास थी वो थी ऑफ्यूरोइडिया। ठीक है, भुजा इसमें भी 5 होती हैं, और क्लास कौन सी है, ऑफ्यूरोइडिया है। एग्जाम्पल इसका है ब्रिटल स्टार। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये है ब्रिटल स्टार। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।